जय हिंद दोस्तों। तो आज के शुरू में हम अलजेब्रा के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए हैं दोस्तों। वही प्रश्न को शामिल किए जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है देख सकते हो कि ये जो 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट 5 से 6 मिनट से अधिक यहाँ पे समय आप सभी का यहाँ पे लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद है कि आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से सिर्फ 1 से 2 सेकंड सिर्फ आप 1 से 2 सेकंड में इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे विश्वास नहीं है तो आप आजमा भी सकते हो, यानी कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप आजमा भी सकते हो। ये जो 4 नंबर प्रश्न है, ये जो 4 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को यहाँ पे अपने आप से भी सोल्व करने का प्रयास जरूर करें और देखें कि आपका यहाँ पे कितना समय लग रहा है। लेकिन दोस्तों याद है कि आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से सिर्फ आप 1 से 2 सेकंडों में सिर्फ 1 से 2 सेकंडों में वो तरीका हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आप सभी को इस वीडियो बने रहना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये 4 नंबर प्रश्न है। तो उससे पहले हम 1, 2 और 3 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे बेसिक आप सभी को जानकारी रहेगा तो कभी भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सिर्फ उसे आप 1 से 2 सेकंडों में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि x बराबर 13 है तो x पावर 4 माइनस से 13x³ का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हम इस प्रश्न को समझाने के लिए आप सभी के सामने यहाँ पे लाए हैं। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पे आधार जैसे कि यहाँ पे x पावर अगर q ले ले, ठीक है, और गुने x पावर यहाँ पे अगर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, इसका मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जब अगर यहाँ पे आधार जैसे कि यहाँ पे हम बेस भी करते हैं, यानी कि जब अगर बेस या आधार समान हो तो यहाँ पे पावर में, और यहाँ पे ध्यान दें कि अगर गुना है, ठीक है ने, अगर यहाँ पे गुना है तो पावर में क्या होता है, जुड़ता है। सभी लोग ध्यान दें कि अगर यहाँ पे आधार समान हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर गुना के रूप में हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या होगा 2, यानी कि दोस्तों आपका हो गया यहाँ पे x पावर यानी कि 5 हो गया, ठीक है ने। यहाँ पे x पावर क्या हो गया, तो 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर x पावर q रहता और प्लस यहाँ पे x पावर यहाँ पे 2 रहता तो इसका आंसर क्या होता। सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे अगर प्लस रहता और यहाँ पे आधार समान हो, यानी कि जब अगर आधार समान हो और जब अगर प्लस हो तो यहाँ पे पावर क्या होता है, गुना होता है। यानी कि यहाँ पे x पावर क्या हो जाता, 6 हो जाता, जो कि आप सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें कि यहाँ पे क्या है, तो गुना के रूप में है, यानी कि जब अगर गुना रहेगा तो याद है कि यहाँ पे पावर क्या होगा, तो जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पावर क्या होगा, तो जुड़ेगा। तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर नहीं समझे तो जैसे कि यहाँ पे x है, ठीक है, x है और यहाँ पे गुना है, x पावर यहाँ पे 5 है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, गुना है, तो गुना है तो यहाँ पे पावर क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे x पावर 1 है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे क्या होगा, तो x पावर यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे x पावर यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे x पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 8 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। कि जब अगर यहाँ पे आधार समान हो और गुना के रूप में हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घाट आपस में क्या होगा, तो जुड़ेगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न का आप सभी को यानी कि आंसर करना है कि पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो प्रश्न क्या है कि x बराबर यहाँ पे 13 है और x पावर यहाँ पे 4 है और माइनस से 13x³ है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 13 यानी कि 13 बराबर हम x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x लिख दिए, ठीक है, और गुने x पावर यहाँ पे क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिए कि गुना रहेगा और जब अगर आधार समान रहेगा तो क्या होगा, पावर यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे x पावर 4 हो गया और माइनस से यहाँ पे गुना करेंगे तो यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, यानी कि इसका मान क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया है ना। इसका मान क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे तो यहाँ पे अगला प्रश्न में ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे x बराबर 11 है, ठीक है ना। यहाँ पे x बराबर 11 है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 11 है ना। यहाँ पे x बराबर 11 था और यहाँ पे x बराबर 13 था, तो 13 ये इस क्वेश्चन में है ना। और यहाँ पे x बराबर 11 है तो 11 इस क्वेश्चन में है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे x बराबर 8 है, लेकिन इसके अंदर कहीं 8 है नहीं है दोस्तों। तो याद है कि इस टाइप के प्रश्नों को सिर्फ हम 1 से 2 सेकंडों में सोल्व करने वाले हैं। उसके लिए सिर्फ आप सभी को इस वीडियो में बने रहना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे x बराबर क्या है, 11 है, ठीक है।
तो इसका तरीका आपसे को पता है कि यहाँ पे एक्स क्यू है, ठीक है, एक्स क्यू हो गया और यहाँ पे 11 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 11 का मान यानी कि एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स क्यू होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इसे हम जब अगर यहाँ पे जोड़ेंगे पावर कितना होगा, यहाँ पे एक्स क्यू और माइनस है एक्स क्यू और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारा एक्स स्क्वायर और जिसमें कि एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान यहाँ पे 11 है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 121 होगा, है ना, 121। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 121 होगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले अगर हम दो प्रश्नों को और सोल्व कर लेंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो पहले ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों कि कुछ ना कुछ प्रश्न में यहाँ पे कॉमन हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि बहुत चीज़ यहाँ पे मिल भी रहा है, ठीक है। दोस्तों तो ये ध्यान दें कि पहले अगर इस प्रश्न को हम सोल्व कर लेंगे तो सिर्फ इस प्रश्न को हम 1 से 2 सेकंडों में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ध्यान दें कि इसका बेसिक क्या है, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 8 है, हो तो एक्स क्यू माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस है 9x प्लस 9 का मान क्या होगा, ठीक है। दोस्तों तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे प्लस 8 है, ठीक है ना, यानी कि x बराबर यहाँ पे क्या 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 9 यानी कि एक संख्या यहाँ पे अधिक है, ठीक है, यहाँ पे एक अधिक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ले लिए कि x बराबर यहाँ पे -8, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम किस पास से यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि माइनस है यहाँ पे 6 और -2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं -8 को, ठीक है ना। यहाँ पे -8 को हम -6 और -2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और बराबर क्या होगा, तो हमारा -8 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम -8 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -8 है और -1 करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, -8 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और बड़ा की जो आगे यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि आप सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और बड़ा संख्या का आगे जो यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि आप को पता यहाँ तक, ठीक है, इसका बेसिक, ठीक है। दोस्तों तो वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करना, ठीक है ना, सेम तरीका यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है। दोस्तों तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम आपसी को लिखने का तरीका अगर बताएं तो यहाँ पे हम किस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x बराबर क्या है 8 है, तो यहाँ पे 9 को हम 8 के रूप में ही हम सी को लिखना होगा, 9 को यहाँ पे 8 के ही रूप में यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 बराबर क्या x है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यू, ठीक है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, और यहाँ पे क्या है 9x स्क्वायर यानी कि -9x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -8 है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -x, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें कि माइनस अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 9x स्क्वायर हो गया हमारा, है ना, यहाँ पे 9x स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है 9x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 8x है और प्लस यहाँ पे x है, ठीक है, यानी कि प्लस प्लस क्या होगा, तो प्लस होगा 8 है और एक 9x हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस होगा, और यहाँ पे 8 है और 1 है 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि दोस्तों यहाँ पे इस पर से हम लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है, तो 9 है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, जिसमें कि यहाँ पे दोस्तों 8 के रूप में इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे 8 का मान यहाँ पे क्या x दिया हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 था, तो आप सभी को बता दिए कि यहाँ पे -8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -8 है और -1 के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा -8 के रूप में आ गया, ठीक है ना, जो कि आप सभी को समझा दिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे x बराबर क्या है 8 है, यानी कि 8 का मान यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x क्यू और माइनस यहाँ पे हम x लेंगे, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, यानी कि यहाँ पे x ले लिए तो x से गुणे x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x क्यू होगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद प्लस है यहाँ पे 8x, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 8 का मान क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x गुणे x करेंगे तो यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है x है और यहाँ पे +9 है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हम कुछ नहीं किए, सिर्फ यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 बराबर क्या है, यहाँ पे x है, तो x है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, x है और गुणे x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x क्यू होगा ना, x क्यू होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे x क्यू लिख दिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 8x है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की जगह पर यहाँ पे हम x का मान ले लिए, क्योंकि 8 बराबर यहाँ पे क्या x है, तो x गुण इंटू और x करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिए और प्लस यहाँ पे x है, प्लस यहाँ पे 9। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस माइनस यहाँ पे कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये माइनस यहाँ पे एक्स क्यू और यहाँ पे प्लस एक्स क्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे x प्लस 9, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 9, यानी कि इसका मान क्या आया, सिर्फ x प्लस 9, ठीक है दोस्तों। और x का मान यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे x बराबर 8 है, ठीक है। तो 8 है प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 17 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 8 है, 9 करेंगे प्लस पर कितना होगा, 17 होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा तो वो आपका 17 हो गया दोस्तों। तो इसका बेसिक यानी कि यहाँ पे ध्यान दे कि यहाँ तक जो है ना इसका सिर्फ बेसिक था, यानी कि इस प्रश्न में निकल के क्या आया, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अंतिम में यहाँ पे सिर्फ x प्लस और यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे वही निकल के आया, ठीक है ना दोस्तों। इतना हम सभी को नहीं करना, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे बेसिक आप सभी को हम समझाने के लिए लिखे हैं, इतना हम सभी को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे यानी कि अगर पूछा जाए तो इस प्रश्न में निकल के क्या आया है, तो यहाँ पे सिर्फ x प्लस 9 निकल के आया है दोस्तों। तो यानी कि हमें सभी को इतना नहीं भी करेंगे और डायरेक्ट अगर हम सभी को अगर आंसर करना है, आंसर कब करेंगे, जब यहाँ पे 8 से 9 यानी कि यहाँ पे एक संख्या अधिक हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि 8 है तो यहाँ पे 9 है, ठीक है। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 12 है, और यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पे 9, यानी कि एक संख्या अधिक है। जब अगर 2 संख्या अधिक रहेगा, 3 संख्या अधिक रहेगा, तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो अभी हम आगे तरीका बताने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से निकल के क्या आया है कि जब अगर एक संख्या अधिक रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 8 है, x बराबर यहाँ पे क्या 8 है, और यहाँ पे क्या है 9 है, 9 है, 9 है, ठीक है। एक संख्या अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के क्या आया, x प्लस 9 निकल के आया। यानी कि कह सकते हैं कि जब अगर यहाँ पे 8 हो, यानी कि यहाँ पे 8 है तो क्या निकल के आया, x प्लस 9 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 11 है, ठीक है। तो 11 तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इतना का मान तो यहाँ पे क्या होगा, तो कट जाएगा। इतना यहाँ से यहाँ तक ये आपस में कट ही जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ कट गया तो बचेगा क्या, सिर्फ अंतिम में यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। सिर्फ अंतिम में जो x है यानी कि जिसके पावर 1 है, जैसे कि यहाँ पे पावर 3 था, ठीक है ना। पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पे बचता है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे पावर 1 है वही यहाँ पे बच रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 3, 2 जो पावर है वो कट ही जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा 1 पावर। तो यानी कि यहाँ पे पावर 1 बच गया। यानी कि यहाँ पे x बराबर क्या, तो 11 है, 11 प्लस 9 करेंगे तो कितना आंसर होगा इसका, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा 20। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 20 होगा, है ना दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न को सोल्व करने में कितना समय लगा, तो सिर्फ 1 सेकंड का समय लगा ना दोस्तों। तो यानी कि इसको समझाने का मकसद यही है कि इसमें निकल के क्या आया, तो सिर्फ यहाँ पे x प्लस 9 निकल के आया। तो इसमें सोल्व करने का समय नहीं लगा, इसमें सोल्व करने का समय नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि इतना हम जान रहे हैं कि यहाँ पे आपस में कट ही जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ जिसमें पावर 1 है वो बचेगा और अंतिम में जो संख्या है वो बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 9 हो गया, तो जिसमें कि x बराबर यहाँ पे क्या है, 11 है, 11 प्लस 9 करेंगे तो कितना हमारा होगा आंसर, 20 होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर नहीं समझे तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे क्या बताएं कि जब अगर एक अधिक हो, है ना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो एक अधिक है। अगर 2 अधिक रहेगा, 3 अधिक रहेगा, तो वो भी हम आपसे को आगे बताने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दें कि जब अगर एक अधिक रहेगा तो यहाँ से लेकर, है ना, 5, 4, 3, 2 और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 5 से लेकर ये 4 तक, यानी कि 5 से लेकर ये पावर 2 तक, यानी कि यहाँ तक ये कट ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा क्या, तो सिर्फ x प्लस 9 बचेगा, सिर्फ x प्लस 9 बचेगा, जिसमें कि x का मान यहाँ पे क्या है, 8 है। तो यहाँ पे 8 है प्लस 9 करेंगे तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 8 16 117 होगा, ठीक है। यानी कि इसका भी आंसर आपका कितना आ रहा है, तो 17 आ रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि 8 से 9 हो रहा है, यानी कि एक अधिक है, तो 2 अधिक रहेगा, तो हम उस टाइप के प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलिए हम आगे सीखते हैं, ठीक है। और अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जो कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो तरीका हम बताने जा रहे हैं ये तरीका आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो तरीका हम बता रहे हैं दोस्तों, ये तरीका सबसे यूनिक तरीका है, सिर्फ आप चाहें तो सिर्फ 1 से 2 सेकंडों में आंसर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस तो आप सभी को रखना ही होगा। मैथ एक ऐसा चीज़ है जो कि प्रैक्टिस में ही आप सभी को रखना होगा, बिना प्रैक्टिस का एक चीज़ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रैक्टिस तो आप सभी को यहाँ पे करना ही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि यहाँ पे आप सबके सामने यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वही तरीका अप्लाई करना है जो आपको हम जस्ट पीछे करवाएं, ठीक है।
दोस्तों जैसे कि यहाँ पे अस्सी को तरीका क्या बताएं कि जब अगर यहाँ पे x बराबर 8 है, यानी कि अगर x से अधिक यहाँ पे संख्या हो, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे देख सकते हो कि 9 है 9 है 9 है, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे अगर x से अधिक संख्या रहेगी तो दोस्तों तरीका क्या अप्लाई करना है कि जहाँ पे पावर यहाँ पे 1 रहेगा, जहाँ पे पावर 1 रहेगा वहीं पे हम सभी को रुकना है। जैसे कि यहाँ पे पावर यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये आपस में सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, जहाँ पे पावर 1 है वह सिर्फ यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे x का मान क्या है, तो x बराबर यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे 8 है प्लस 9 कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, तो 17 होगा, जो कि आप सभी को तरीका हम बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। वही सेम तरीका इसमें अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर 60 हो तो x पावर 5 प्लस 8x क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आप चाहें सिर्फ आप चाहें जो प्रश्नों को देख कर यहाँ पे आंसर कर सकते हो, यानी कि नो पेन और नो पेपर की जरूरत है, सिर्फ प्रश्नों को देख कर ही आप इसका आंसर कर सकते हो। वो हम तरीका आप सीखो बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे क्या 60 है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों की एक संख्या अधिक है ना, यहाँ पे एक संख्या अधिक है, तो इसका तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जितना पावर रहेगा 5 3 2, यानी कि ये सारे पावर आपस में निकल जाएंगे, तो बचेंगे क्या, सिर्फ पावर 1 बचेंगे, यानी कि जहाँ पे पावर 1 है वहीं पे हम सही को स्टॉप होना है, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे पावर क्या 1 है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x से माइनस 1 बचेगा, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे x का मान क्या है, तो 60 है, तो 60 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो 6 होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सही को ये भी समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि जब अगर यहाँ पे 2 3 से अधिक हो, जैसे कि यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे देख सकते हो कि 8 है, यानी कि यहाँ पे 1 अधिक है, ठीक है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 अधिक है, यानी कि जब अगर यहाँ पे 1 से अधिक रहेगा, यानी कि 2 रहेगा अधिक, 3 रहेगा अधिक दोस्तों। इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलिए अब हम वो तरीका हम सीखने वाले, ठीक है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, और इसी प्रश्न का दोस्तों हम सभी को यहाँ पे बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, तो अब यहाँ पे इंतजार खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों आज का ये लास्ट भी प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे हम जितने भी पीछे आप सभी को प्रश्न समझाएं सारे में यहाँ पे क्या था, तो 1 अधिक था, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या था, 8 था, ठीक है, यानी कि 1 ही अधिक था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 और 2 यहाँ पे दोनों अधिक है, जैसे कि यहाँ पे 60 से यहाँ पे 8 भी है और यहाँ पे 10 है दोस्तों। तो याद है कि जब अगर 1 से अधिक, यानी कि 1 से अधिक का मतलब क्या है कि 2 अगर 3 या 4 या 5 कितना अधिक रहेगा दोस्तों, तो सभी में सेम तरीका अप्लाई करना है, जो हम तरीका इसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, यानी कि जब अगर 1 से अधिक रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे कौन सी तरीका अप्लाई करना है, तो सभी लोग ध्यान दें। तो पीछे हम जितने भी यहाँ पे प्रश्न समझाएं सारा में यहाँ पे क्या था, तो 1 अधिक था, यहाँ पे 2 और 1 दोनों अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 या 4 या 5 अधिक रहेगा, तो सेम तरीके से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x पावर 5 है, ठीक है, तो x पावर यहाँ पे 5 लिख लिए। यहाँ पे माइनस क्या है 8 है, x पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पे लिख लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, डास एक्स क्यू है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डास एक्स क्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 है एक्स के क्यू और प्लस यहाँ पे 2x क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, हम सभी को यहाँ पे तरीका पता है कि 8x के रूप में रहेगा, यहाँ पे 8x है और पावर q के रूप में रहेगा, तो तरीका हम सभी को पता है कि यहाँ पे सारे आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8x को लिखना, ठीक है ना, 8 है प्लस है तो प्लस है, 8x q को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बचा हुआ क्या है, तो यहाँ पे 2x बचा हुआ, ठीक है। तो 2x को यहाँ पे बाद में लिख लीजिए, ठीक है, 2x को यहाँ पे बाद में लिख लीजिए, यानी कि जो अधिक है उसे हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बाद में लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, अब यहाँ पे अगला बारी है, यहाँ पे -8x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे -8x स्क्वायर लिख दीजिए। अब बारी आई है यहाँ पे 10x की, ठीक है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें 10x है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8x है प्लस 2x के रूप में, ठीक है, तो जिसमें कि यहाँ पे 8x लेंगे, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस है, 8x ले लिए, बचा क्या है हमारा यहाँ पे 2x है, तो 2x यहाँ पे बाद में लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे -8 है तो -8 लगा दीजिए, ठीक है। और आप सही को तरीका पता है कि यहाँ पे पावर 4 है, 5 4 3 2 रहेगा, और यहाँ पे हम सभी को रुकना कहाँ है, तो जहाँ पे पावर 1 रहेगा वहीं हम सभी को रुकना है, क्योंकि आप सभी को पता है सारे ये प्लस माइनस आपस में
कर जाएंगे तो बचेंगे क्या, जहाँ पे पावर 1 है वही सिर्फ बचेगा, जो कि आप सभी को तरीका पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस 8 है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2x³ प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे बचा हुआ क्या, यहाँ पे हम सारे को लिख रहे हैं 2x³ और प्लस है 2x है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, प्लस x है और माइनस 8 ये बचेगा, ठीक है ना। इतना बचा हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि x का मान यहाँ पे क्या है, तो 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है, तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग पहले ध्यान दें, 2x हो गया और ये x 3x हो गया, 3x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है 2x³ और यहाँ पे माइनस 8 है, ठीक है। जिसमें कि x का मान यहाँ पे क्या है 60 है, तो 60 यहाँ क्या हो जाएगा 21 है, हो गया 21 से प्लस है, यहाँ पे 60 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 इंटू 60 का क्यूब कितना होता है 343 होता है ना, 343 हो गया, ठीक है। और माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे 21 में से सभी लोग ध्यान दें कि 343 में गुना करना हम सभी को 2 से, और 21 में से अगर यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 13, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस से 2 गुना करना सभी संख्या में, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 है और 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो छोटी 9 हो गया और 8 1 9 और 6 यानी कि 699 है ना, 699 यानी कि 1 कम 700 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों, तो उसे सिर्फ आप इतना नहीं लिखना है, सिर्फ उसे आप 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप सिर्फ 2 से 3 सेकंडों में सोल्व कर लोगे दोस्तों। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने असली ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा अपने असली ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो से, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।